जो लोग भी देखेंगे उसके दायरे ईबीसी के दायरे में आते हैं। ईबीसी में एक बड़ा हिस्सा माइनॉरिटीज़ का है और मैं समझता हूँ कि ईबीसी में जो है ओबीसी में कम से कम 40% लोग माइनॉरिटी के आते हैं, उसमें समाहित हो रहे हैं। लेकिन आज 5 लोगों को नामित किया गया उसमें, लेकिन माइनॉरिटी का कोई आदमी नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हिमांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में नगर निकाय चुनाव तो रद्द हो गए, लेकिन आस जो है वो अभी भी बाकी है। ईबीसी कमीशन जो है वो सरकार की तरफ से बना दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब हैं। जिस तरीके से सरकार ने कमीशन बनाया, उसको लेकर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, कमीशन बनना ही चाहिए था और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था और सरकार ने एक तरफ इलेक्शन कराने की बात भी कही और दूसरी तरफ जाकर के सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन करने का भी गोया ओथ दिया है वहाँ पर। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हम कमीशन बना रहे हैं। चूँकि डेडिकेटेड सर्वे जब तक नहीं होगा तब तक कोई मामला हल नहीं हो सकता है। तो मैं इसके लिए साधुवाद देता हूँ कि कम से कम अच्छा किया है। जो अति पिछड़े लोग हैं, ईबीसी के लोग हैं, उनके उत्थान के बारे में हुकूमत सोच रही है। लेकिन मेरा मामला ये है कि आखिर क्या हो गया है लोगों को। जो लोग भी देखेंगे उसके दायरे ईबीसी के दायरे में आते हैं। ईबीसी में एक बड़ा हिस्सा माइनॉरिटीज़ का है और मैं समझता हूँ कि ईबीसी में जो है ओबीसी में कम से कम 40% लोग माइनॉरिटी के आते हैं, उसमें समाहित हो रहे हैं। लेकिन आज 5 लोगों को नामित किया गया उसमें, लेकिन माइनॉरिटी का कोई आदमी नहीं हुआ। तो भाई सबका साथ सबका विकास मोदी बोलता करता नहीं है, लेकिन यहाँ तो गठबंधन की सरकार है। लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि भाजपा मुक्त है सरकार। ये भाजपा के ज़माने में इस तरह के नोटिफिकेशन जारी होते तो मानना ये जाता है कि भाजपा नहीं चाहती है कि माइनॉरिटी के लोग कहीं आगे बढ़ें। लेकिन जब आप गठबंधन के लोग हैं, जो लोग कहते हैं हम सबको लेकर साथ चलना चाहते हैं, तो फिर आखिर यहाँ पर 5 में से क्यों नहीं आए? हमारी दर्द को कौन बताएगा, है ना? हम तो आज सुरजापुरी समाज के हमारे यहाँ हैं, हमको ओबीसी में है, लेकिन ईबीसी में हमको जाना चाहिए। हमारे हालात को कौन जानेगा? आरजेडी वाले तो हैं। हमारे भाई मैं कह रहा हूं कि आरजेडी वाले अगर हैं तो क्या माइनॉरिटी में कोई लोग आरजेडी का नहीं है क्या? आरजेडी वाले माइनॉरिटी के हैं और माइनॉरिटी के लोग आरजेडी वाले के नहीं है क्या? तो कम से कम ये जो बना है तो जाहिर है कि घटक दल सब लोगों ने मशवरे से बनाया है। इस घटक दल में किसी एक के सुझाव में भी नहीं आया कि माइनॉरिटी का एक आदमी उसका मेंबर बने। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ये गुजारिश होगी कि आपने नए तौर पर विश्वास स्थापित करने का प्रयास किया है और गठबंधन की सरकार भी लोगों को विश्वास दिलाना चाहती है कि हम माइनॉरिटी को भी लेकर साथ में चलना चाहते हैं, तो कम से कम माइनॉरिटी की भी भागीदारी इसमें होनी चाहिए। एक सवाल कि जब से ये पूरा मामला आया उसके बाद से बीजेपी और जेडीयू में एक तरह से कह सकते हैं कि नूरा कुश्ती चल रही है, बयानबाजी तेज है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार दोषी है, नीतीश कुमार की तरफ से प्रवक्ता कहते हैं कि बीजेपी पूरे मामले को लेकर दोषी है। आप क्या मानते हैं? मैं कह रहा हूं कि देखिए 2005 से लोग साथ साथ चल रहे हैं। पिछले दिनों में 2010 में ही अगर सुप्रीम कोर्ट का इन लोगों को दिशा निर्देश मिला था तो पिछले दिनों में अगर इसका पालन नहीं हुआ तो बीजेपी की बराबर की कसूरवार है। बीजेपी असल खंभा नोच रही है ना, खंभा नोच रही है। और मैं तो समझता हूं कि राजनीति का स्तर गिर गया है। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के लोगों को भी कहना चाहिए, वही तो सड़क पर उतरने की बात कर रहे थे। भाई ईबीसी को, समाज के दलितों को, पिछड़ों को, अत्यंत पिछड़ों को अगर उत्थान के लिए वो बन रहा है, इसमें कोई नूरा कुश्ती करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक बात तो ये है कि वो बेचारे जो प्रत्याशी थे, जिन लोगों ने अपने लाखों रुपए खर्च कर दिए, समय बर्बाद हुआ, सरकारी महकमे के जरिए से लोगों का काम बर्बाद हुआ, ये गुड गवर्नेंस का सबूत नहीं है ना? हम अपने कामों को समीक्षा नहीं करके आगे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बात को हमें लौटना पड़ता है। ये जो लॉस हुआ, अरबों का लॉस हुआ बिहार को, कम से कम 1.5 महीने से काम बंद है विभाग में, है ना? नया काम शुरू नहीं हो रहा है, कहीं भी जा रहा है इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि जिम्मेदार हुकूमत को इस तरह के फैसले में जिम्मेदारी दिखानी चाहिए और अगर कोर्ट की कुछ पेचीदियाँ थी तो उसको सामने में रखकर फैसला करना चाहिए था। गलती तो हुकूमत ने की, सज़ा बेचारी उन प्रत्याशियों को मिला, उस जनता को सज़ा मिली जिनका कोई कसूर नहीं था। उनके काम रुके, अब प्रत्याशियों के जेब के पैसे कटे, उन्होंने नॉमिनेशन किया, लोगों ने अपने कागजात छपवा लिए। तो किन की वजह से हुआ? हुकूमत की वजह से इनको जुर्माना लगा। तो हुकूमत को ऐसे लोगों का, जिन लोगों ने नॉमिनेशन किया है, जिन लोगों ने प्रचार प्रसार किया है, उनके खर्च का तावान भरना चाहिए हुकूमत को। चलिए थे अख्तरुल ईमान, फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।